शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ के भिलाई में गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बाची जा रही श्री एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा आज 5वें दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 25 अप्रैल से 1 मई तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। अगर किसी भी कारण से आप आज की कथा सुन नहीं पाए हो तो संपूर्ण कथा की जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो में मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि हमारे कानों को क्यों छेदा जाता है। कोई कहेगा कि बीमारियों से बचने के लिए छेदा जाता है, तो कोई कहेगा कि सुंदर दिखने के लिए छेदा जाता है। लेकिन कानों के छेदने का कारण यह होता है कि जब भी कोई बुरी गलत बात हमारे कानों के पास आए तो छेदों से बाहर निकाल दो, और जब कोई अच्छी बात सत्कर्म की बात कान के पास आए तो कान के छेद से अंदर उतार लो। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया कि 2 तरह के जहर होते हैं, एक कान से पिया जाता है तो दूसरा मुख से पिया जाता है। और इनमें अंतर क्या होता है, मुख से पिया हुआ जहर तुरंत मृत्यु दे देता है, लेकिन कान से पिया जाने वाला जो ताना है, अपशब्द है, निंदा का जहर हर रोज मृत्यु देता है। गुरुजी ने बताया कि ऐसे जहर को अपने कानों के पास नहीं आने देना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की तरफ। मध्य प्रदेश कि एक महिला ने सीहोर में पत्र भेजा। गुरुजी, मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा पति दारू पीता था, गालियाँ देता था। एक दिन मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लूँ। गुरुजी, मैंने अपने आप के जान लेने के लिए एक साड़ी भी निकाली और फिर सोचा कि फ़ोन में एक मैसेज लिख देती हूँ। तभी किसी का फ़ोन पर मैंने एक क्लिप सुना, क्यों मरे छाती पर मूंग दले। गुरुजी, मैंने ठान लिया कि मैं नहीं मरूंगी, और गुरुजी मैं उस दिन से शिव भक्ति में लग गई। गुरुजी, मेरे पति ने दारू पीना भी छोड़ दिया, गाली गलौज करना भी छोड़ दिया और मेरी जान भी बच गई। इसलिए गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की तरफ। पार्वती यादव एक पत्र लेकर आई। गुरुजी, मेरी बहन इसी पंडाल में, भिलाई के ही पंडाल में दूसरे दिन की कथा सुनने के लिए आई और घर से फ़ोन आ गया कि आपका लड़का ज़्यादा सीरियस है। गुरुजी, मेरी बहन बिना कथा सुने ही 1:30 बजे यहाँ की धरा को प्रणाम करके चली गई। बहन के यहाँ जाने के बाद 3:30 बजे मुझे खबर मिली कि जो बेटा बीमार था वह पूरा हो चुका है, वह ख़त्म हो चुका है। गुरुजी, हम भी 3:30 बजे यहाँ घर से चले गए क्योंकि बहन का बेटा पूरा हो गया था। हमने बहन के घर जाने की तैयारी की। फिर मैंने अपने पति से कहा, मुझे एक बार कथा पंडाल में ले चलो। हमने कंकर को प्रणाम करके यहाँ पंडाल में कहा, बाबा, सीहोर वाले महाराज कहते हैं कि तुम 3 महीनों में सबकी सुन लेते हो। बाबा, मेरी बहन का लड़का शांत हो गया है बाबा। यह कहकर मैं घर चले गई। फिर हम घर पहुँचे तो फ़ोन आया कि उस लड़के को पैरालिसिस का झटका आया और वह जिंदा हो गया। बाबा, मैं महादेव को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की तरफ। गुरुजी ने जानकी जन्म की आज बधाई दी और एक बात सबको बोली कि हमें माता जानकी के जन्म से, चरित्र से एक बात सीखनी है कि हमें कभी भी अपनी बात की सच्चाई की किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। माता जानकी को भी प्रूफ देने के लिए अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी, वन में भी जाना पड़ा। इसलिए कर्म करो, मेहनत करो, प्रूफ समय देगा। जब सीता माता भी धरती में समा गई थी तब प्रमाण मिला था कि सीता सच बोल रही थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 6ठी जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया कि जब महिला गर्भस्थ रहे, जब उसके गर्भ में बच्चा रहे, तब उसे कभी भी न तो निंदा करनी चाहिए और न ही सुननी चाहिए। और शिव भगत की निंदा, शिव की और शिव भक्त की निंदा तो हमें कभी नहीं करनी चाहिए, न ही सुननी चाहिए। गुरुजी ने बताया कि ताड़का राक्षसी ने शिव की निंदा की थी, जो शिव के भगत के हाथों ही मारी गई थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया कि शिव की निंदा करता, जो भी शिव की निंदा करता है, सुनता है या लिखता है, उसके घर में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचता, उसके वंश का सर्वस्व नाश हो जाता है।
बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया कि पूजा की थाली को लांघकर या ठोकर कभी मत मारना। पानी का कोई बर्तन रखा है, पात्र रखा है, लोटा रखा है, गिलास रखा है, उसको भी कभी पैर लगाकर या लांघकर मत जाओ। कोई वेद शास्त्र पुराण या कोई भगत या कोई कथा सुनने वाला बैठा है तो उसे भी लात लगाकर या लांघकर मत जाना। इसका क्या प्रमाण मिलता है? यह तो ये जो एक सुंदर लड़की भी राक्षसी बन गई थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया कि यदि 24 घंटे कोई शिव की भक्ति करने वाला या शिव की सेवा करने वाला भगत का यदि हमें एक दर्शन मात्र भी हो जाए ना, उससे नैन भी मिल जाए, तो हमें समझना कि हमें शिव के दर्शन हो गए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की तरफ। राम जी ने भगवान शिव के बहुत से पूजा अर्चना की और जब एकांतेश्वर महादेव का भी बहुत से शिवलिंगों का उसने निर्माण किया। और राम जी ने केवल वन जाते समय ही शिवलिंगों की पूजा अर्चना या निर्माण नहीं किया। जब वे गुरु बाबा के यहाँ थे तब भी वे शिवलिंग का निर्माण पूजा अर्चना, लेकिन वो एकांत में बैठकर शिवलिंग का निर्माण करते थे। राम जी ने वन जाते समय जहाँ भी वो उन्होंने एक रात गुजारी, वहीं पर ही एकांत में भगवान शिव का शिवलिंग का निर्माण किया, जो एकांतेश्वर महादेव कहलाई। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की तरफ। पितरों की 3 बेटियां मैना धन्या मृत्युलोक में आकर शिव की आराधना में डूब गई थी। और शिव की आराधना में डूबने से उन्हें वर मिला। उनके गर्भ से 3 कन्याओं ने जन्म लिया। मैना के गर्भ से तो माता पार्वती का जन्म हुआ, और धन्या जो कि सुनैना बनी, उनके गर्भ से माता सीता आई, और जो कला जो कि कृति बनी, उनके गर्भ से माँ राधा जी ने जन्म लिया। और एक देखिए, ये तीनों देवियां ही शिव की आराधना करने वाली थी और शिव की भक्ति में डूबने वाली थी। यह थी आज की कथा की समस्त जानकारी। आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में जरूर बताना। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव।